गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न लगाए थे। आज हम इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे प्रकाश का परावर्तन एक प्रकाशिक घटना है, ठीक वैसे ही प्रकाश का अपवर्तन भी एक प्रकाशिक घटना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन और अपवर्तन में बेसिक डिफरेंस जो है, जैसे परावर्तन में जो होता है, प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाती है जिस माध्यम से वह आती है, जबकि अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब उसके पथ में जो विचलन आता है उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस हो जाती है जिस माध्यम से वह आती है। और अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं, जैसे वायु से कांच में प्रवेश कर गए, कांच से जल में प्रवेश कर गए, जैसे पारदर्शी जल है उसमें प्रवेश कर गए। तो जब माध्यम चेंज होगा तो जो प्रकाशिक घटना प्रदर्शित होगी उस प्रकाशिक घटना को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है इसको जानेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे वायु से कांच में चली गई। वायु मतलब गैस हो गया, गैसीय माध्यम हो गया, और कांच मतलब ठोस माध्यम हो गया। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी जिस रास्ते से वो आती है आपको बताया गया है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जैसे ही माध्यम उसका बदलता है वह उस सीधी रेखा को छोड़कर किसी दूसरे सीधी रेखा पर चलना प्रारंभ कर देती है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, यह एक मीडियम को अलग करने वाली रेखा है, इसके ऊपर वायु है और इसके नीचे कांच है। ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरण जो आती है पहले माध्यम से आती है, ये पारदर्शी है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो एक AB जो है प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बताए हैं हम। आपतित किरण है क्योंकि यह किरण आ रही है, तो जो किरण आएगी उसको हम कहेंगे आपतित किरण। जिस बिंदु पर यह गिरती है उस बिंदु पर हम खींचेंगे अभिलंब। ये अभिलंब हम खींच दिए। आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे I से लिखते हैं, और इसको कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। अब देखिए, प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो सही में इसका जो पथ होना चाहिए ये डॉटेड लाइन पर होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो इसका जो पथ है वह इस डॉटेड
लाइन पे होना चाहिए, लेकिन प्रकाश इस पथ पे न जाके अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है और यह बनती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और इसका जो इसके साथ कोण बनता है उसको हम कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन कोण ये। और यह जो फिगर आपके सामने आ रहा है, यह फिगर प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करने वाला एक फिगर है। एक बार और इसको ध्यान से देख लेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, अब ये वायु है और ये कांच है, तो ये जो होगा इसके सापेक्ष विरल होगा। विरल का क्या मतलब है कि जो वायु के अणु होंगे वह कांच के अणुओं के सापेक्ष दूर दूर होंगे, तो इसलिए यह माध्यम होगा विरल। और सघन का क्या मतलब है कि कांच के जो अणु होंगे वह पास पास होंगे। किसकी तुलना में? वायु के अणुओं की तुलना में। तीन माध्यम होता है, ठोस, द्रव, गैस। सबसे अधिक सघन जो होता है ठोस होता है और सबसे अधिक विरल जो होता है वह गैस होता है। यानी अगर ठोस गैस लेंगे तो गैस कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। ठोस कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। अगर हम ठोस द्रव ले रहे हैं तो अब दोनों में देखिए, सघन कौन होगा? सघन ठोस होगा। विरल कौन होगा? द्रव होगा। यदि हम द्रव और गैस ले रहे हैं तो इस कंडीशन में सघन कौन होगा? द्रव होगा। विरल कौन होगा? गैस होगा। यानी ठोस सबसे सघन, गैस उससे कम सघन और गैस सबसे कम सघन। सबसे ज्यादा विरल कौन? गैस। उससे कम विरल कौन? द्रव। और सबसे कम विरल कौन? ठोस। ये है। अब देखिए, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो ये जो अभिलंब है, अभिलंब इसके ओर झुक जा रही है। इसका सही में पथ ये होना चाहिए, लेकिन इस पथ पे न जाके यह अभिलंब की ओर झुक जा रही है। ये झुकेगी कब अभिलंब की ओर? जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी। यही अगर विपरीत हो जाए, यानी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो यह विलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो एक बार और इसको जानते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जब आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे और कहां तक लिखेंगे ये जानेंगे। आगे अगर प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं तो आप हेडिंग लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। उसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जबकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। झुकेगी कब? विरल से सघन में। दूर कब हटेगी? सघन से विरल। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर। अब प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है, उस नियम को जानेंगे। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। परावर्तन में भी दो नियम था, अगर आपको याद हो। परावर्तन में भी दो नियम है, अपवर्तन में भी दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जया। जया का क्या मतलब है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, जया को ज्या, स्पर्श जया। जया का मतलब होता है साइन, कोज्या का मतलब होता है कोसाइन, और स्पर्श जया का मतलब होता है टेंजेंट। साइन का मतलब साइन थीटा से है, और कोसाइन का मतलब कास थीटा से है। तो जया का मतलब साइन, आप लोग त्रिकोणमिति में मैथ में पढ़े होंगे। ये जया का मतलब होता है साइन। यानी दूसरा नियम हम बता रहे थे। पहला नियम एक बार और सुन लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण की जया। आपतन कोण कौन सा है भैया? आई। यानी आपतन कोण की जया मतलब साइन आई। ये आ गया आपका साइन आई, ये आई है, साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण कौन है? ये आर, यानी साइन आर। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब ये ऐसे साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है। यानी यह हो गया आपका नियतांक। एक बार और समझ लीजिए। दूसरा नियम, आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये नियतांक हो गया साइन आई बटे साइन आर। इस नियतांक के स्थान पर हम रख देंगे, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो यहां लिख देंगे 1n2। यानी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो ये हो गया साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1n2। 1n2 का क्या मतलब है समझ लेंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यानी अपवर्तन का दूसरा नियम, स्नेल का नियम। इसके बाद हम लोग अपवर्तनांक पढ़ेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, अपवर्तनांक किसी माध्यम का एक विशिष्ट भौतिक गुण है
क्या है? अपवर्तनांक किसी माध्यम का एक विशिष्ट भौतिक गुण है जिसके कारण प्रकाश की चाल बदल जाती है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अपवर्तनांक को हम लोग बतलाते हैं प्रकाश की अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का जो अनुपात होता है वह अपवर्तनांक को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, यन को प्रदर्शित करता है। यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये कहलाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक की परिभाषा बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? अपवर्तनांक किसी माध्यम का विशिष्ट भौतिक गुण है, यह आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के बराबर होता है। अपवर्तनांक जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तब हम अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। और इस स्थिति में केवल n से लिखते हैं और n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक। दूसरा क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात के अलावा, वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यानी प्रकाश की किरण वायु से भी जा सकती है, निर्वात से भी जा सकती है और इसके अलावा अन्य माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। इसमें दूसरे माध्यम में, जैसे इसके अलावा मान लीजिए ये जल से जो है कांच में जाए या कांच से जल में जाए, तब जो अपवर्तनांक हमको प्राप्त होगा वह अपवर्तनांक कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको जान लीजिए, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसके लिए लिखते हैं हम, अगर मान लीजिए वायु से ये जल से कांच में जा रहा है तो जल के लिए वाटर, वाटर के लिए W और कांच के लिए ग्लास, ग्लास के लिए G लिखते हैं। WG बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये होता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। एक बार और अपवर्तनांक को जान लेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसी माध्यम का विशिष्ट भौतिक गुण है जिसके कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। अपवर्तनांक आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के बराबर होता है। इसे n से लिखते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक,
सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो उस अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, सॉरी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो जो अपवर्तनांक होता है उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक जैसे जब प्रकाश की किरण जल से कांच में जाती है तो WLG बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसके बाद से अपवर्तनांक का माध्यम में प्रकाश की चाल के साथ क्या संबंध है इसको जानेंगे। तो जो अपवर्तनांक होता है n, वह पहले माध्यम में चाल, पहले माध्यम में चाल तथा दूसरे माध्यम में चाल के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। n बराबर मतलब अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक जो होता है पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल के बराबर होता है। अगर हम इसको संकेत के रूप में लिखे तो n जो होगा, अगर पहला माध्यम वायु है तो पहले माध्यम में चाल वायु, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसे c से लिखते हैं। c का जो मान होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश का किसमें चाल? वायु में चाल। ये है प्रकाश का वायु में चाल, वायु में चाल, यानी n बराबर c। और दूसरे माध्यम में अगर कोई माध्यम है तो उसे हम v मान लें तो n बराबर c बटे v। ये जो है अपवर्तनांक का वेग के साथ संबंध है, चाल के साथ संबंध है। यदि पहला माध्यम वायु हो, दूसरा माध्यम कोई और हो तो अपवर्तनांक जो होगा पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल के बराबर हो गया। किसकी चाल की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग? यहाँ पर प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में लिख देते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहला माध्यम वायु लेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल c होती है, तो ये हो गया n बराबर c बटे v। अब देखिए अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे ज्यादा जो है अपवर्तनांक का मान बैगनी रंग के लिए होता है, यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक कम किसका होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। इसको नोट कर लेंगे, सबसे कम। भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। बैगनी रंग का सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम। ये जो है अपवर्तनांक से संबंधित है।